नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देश के अलग अलग इलाकों से आप अक्सर देखते होंगे कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर या फिर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार चाहे किसी की हो, ये तस्वीर नहीं बदलती। अब चूंकि चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो शिक्षकों का ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। कल शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो गया। इसको लेकर योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। एक दिलचस्प तस्वीर आज ये भी देखी गई कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू आज शिक्षकों के मुद्दे पर केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। राजनीति का ये रंग देखिए कि कुछ दिन पहले केजरीवाल पंजाब में शिक्षकों के समर्थन में धरना दे रहे थे। तो सवाल यही है कि सरकार तो आज आती जाती रहती है, शिक्षकों के लिए हालात क्यों नहीं बदलते और आखिर शिक्षकों को कौन सता? देखिए, शिक्षकों पर अब सियासत, क्योंकि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, लेकिन इसका फायदा उठाने की कोशिश कैसे राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ में लाठीचार्ज कल हुआ था। शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकाल रहे थे। उसी दौरान पुलिस से झड़प हुई और फिर लाठीचार्ज, और यही मुद्दा विरोधियों को मिल गया सरकार पर निशाना साधने के लिए। लाठीचार्ज के खिलाफ भी अब प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में टीचर पॉलिटिक्स। यहां पर शिक्षकों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए और केजरीवाल पर निशाना साधा। चुनाव आया, शिक्षा और शिक्षकों का मुद्दा गरमाया। पुलिस लाठीचार्ज किया उनके ऊपर। अभी भी बैठे हुए को गार्डन में देखिए, जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा ये योगी सरकार ने हमारे साथ। बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी वार्निंग के पुलिस ने हमारे साथियों को दड़ा दड़ा कर पीटा है। लेकिन योगी जी मोदी जी को नहीं मान रहे हैं। लखनऊ में लाठीचार्ज, विरोधियों के निशाने पर बीजेपी। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। योगी जी, ये कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं है, ये अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं। बीजेपी का पलटवार, छात्रों को बनाया राजनीति का हथियार। पूरा शिक्षक और विद्यार्थी के साथ पूरी पार्टी और पूरी सरकार खड़ी है। लखनऊ में जो हुआ है वो एक दल विशेष के लोगों के द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन था और वो तांडव मचा रहे थे। शिक्षकों के मुद्दे पर पॉलिटिक्स, पंजाब टू दिल्ली। स्कूल बनाने का वादा किया था, हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। शिक्षकों को कौन सता रहा है? तो देखिए, अब जो शिक्षक हैं वो भी सियासत का हिस्सा बन गए, क्योंकि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके जरिए राजनीतिक दल कैसे एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं, इसका हम आपको तस्वीरें आगे भी दिखाएंगे। क्योंकि कल देखिए लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज का असर ये हुआ कि अब एक दूसरे पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। दरअसल सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर विरोधी दल। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही शांतनु को आप देख रहे हैं, लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांतनु गुप्ता। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, कल हमने देखा शिक्षकों का प्रदर्शन, किस तरह से कैंडल मार्च जब आगे बढ़ा, पुलिस से झड़प हुई, लाठीचार्ज। लेकिन ये लाठीचार्ज एक बड़ा मुद्दा बन गया सरकार को घेरने का। अब सरकार ने अपनी तरफ से क्या कहा इसे लेकर, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे। देखिए शिरीन, जब भी शिक्षकों की भर्ती का मामला यूपी में आता है, चाहे सरकार कोई हो, उसको लेकर विरोध होता है, विवाद होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी सरकार की अगर बात करें तो यूपी में 6 लाख शिक्षक हैं। इन 6 लाख में से 4.25 लाख स्थायी शिक्षक हैं, 25,000 के आसपास अनुदेशक हैं और बाकी शिक्षा मित्र हैं। अब इसको अगर ब्रीफ में समझना हो पहले, तो आप ये समझिए कि 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और सरकार ने 3 बड़ी नियुक्तियाँ निकाली थी, 69,000, 68,500 और 12,500।
इन 69,000 और 68,500 को लेकर विवाद हुआ, 12,500 बिना विवाद के छट गए। अब जो 69,000 की भर्ती है उसमें सरकार ने कहा कि कट ऑफ 90 और 95 का होगा और उसकी भर्ती की प्रक्रिया चली, कोर्ट गया, कोर्ट के आने के बाद सरकार ने भर्ती कर दी और ये 69,000 पद भर गए। इसके बाद जो 68,500 है, 68,500 की भर्तियां अलग एग्जाम था, उसकी अहर्ता अलग थी और इस अलग अहर्ता वाले एग्जाम में बीएड वाले अलाउड नहीं थे। ऐसे में तमाम शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की सरकार की कोशिश थी और इसकी जब भर्ती हुई तो कुल 1 लाख आवेदन आए और 68,500 में से सरकार को योग्य अभ्यर्थी करीब 46,000 के आसपास मिले, बाकी 22,000 पद खाली रहे। तो अभी जो विरोध हो रहा है वो विरोध 2 अलग अलग गुटों का है। एक गुट ये कह रहा है कि जो 68,500 में से 22,000 पद खाली हैं, उन 22,000 पदों में हमको समायोजित कर दो, क्योंकि हम 69,000 में थे और हमने 90-95 का जो कट ऑफ है उसको पार किया था, क्योंकि 68,500 में 60 और 65 का कट ऑफ था। अब सरकार का ये कहना है कि जो ओबीसी कोटे का विवाद है, ओबीसी कोटे का विवाद इसलिए इन लोग बता रहे हैं क्योंकि 69,000 में से 27% ओबीसी यानी 18,500 पदों को भरना था, जबकि सरकार का जो डेटा है वो डेटा ये कहता है कि अनारक्षित वर्ग को मिलने चाहिए थे 34,589 पद, जबकि ओबीसी और जनरल सब मिलाकर के जो सिलेक्शन हुआ उसमें जनरल को मिला 20,301, ओबीसी को मिलना चाहिए था 18,598 और मिला 31,000 के आसपास, यानी 12,000 ज़्यादा ओबीसी भरे गए। ये सरकार का अपना दावा है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि चूंकि ओबीसी कोटे में जो भी लोग क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं उनको जनरल मानना चाहिए, इसलिए ओबीसी कोटा बढ़ाया जाए। जी ठीक है, और यही मांगे हैं जिनको लेकर देखिए यहाँ पर ये तनाव इतना लंबा खिंच गया है कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई और अब इस पर सियासत भी हो रही है। और ये सिर्फ यूपी का मामला नहीं, पंजाब में भी आप देख रहे हैं और साथ ही दिल्ली में भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। रणवीर आप रहिएगा मेरे साथ। मनोज काका, ये इतना मुश्किल है कि मतलब शिक्षकों को जो हमारे नौनिहालों को पढ़ाकर बढ़ाकर यहाँ तक पहुंचाते हैं कि वो देश के भविष्य में भागीदारी निभाएं, उनकी एक समस्या को सुलझाना इतना मुश्किल हो रहा है उत्तर प्रदेश में? श्रीन, जब आपके विचार और व्यवहार में फर्क होगा, जब आपका विचार कुछ और होगा, व्यवहार कुछ और होगा, आपके दोहरे चरित्र, जब सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, जो आंकड़े आपके साथी बता रहे थे, मैं आपसे बता रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती हुई है 69,000, उसमें 22,000 पिछड़ों और दलितों का हक, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये पिछड़ों का संवैधानिक हक है कि 27% उन्हें आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। दलितों का ये संवैधानिक हक है कि उनको 21% आरक्षण दिया जाए। लेकिन इस भर्ती में स्वयं सरकार के ही केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है, सरकार के केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चिट्ठी है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक, जो दलित पिछड़ों को 27% मिलना चाहिए, 27% के बरक्स सिर्फ 3.7% दिया गया है, दलितों को सिर्फ 12% दिया गया है। तो अगर लोग अपने अधिकार के लिए, एक तरफ तो आप पिछड़ों का आंदोलन कराते हैं, एक तरफ तो आप दलितों को अपना हितैषी बताते हैं, उनकी बेटी जलवा देते हैं, उनका हक देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनसे वोट लेना जरूर चाहते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक इतना और संस्थानिक भ्रष्टाचार की एक आपको बात बता रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का स्वयं का भाई इतना गरीब हो जाए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण ले ले, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इस तरह है कि बांदा यूनिवर्सिटी में जब मैं खत्म कर रहा हूं, जब 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है तो 13 एक जाति के लोग विलक्षण क्षमता की आ जाती है, और किस जाति के लोग होते हैं? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग होते हैं। जब लोगों ने अपना हक मांगा है, जो सरकार ये कहती है कि हमने 4 लाख रोजगार दिया, उसके दरवाजे पर अगर 40 लोग दस्तक देने जाते हैं कि साहब हमारा हक कहां है, उन पर आपने बर्बरतापूर्ण लाठी चलवा दी। ठीक है मनोज, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगी। आपने उस पर लाठी नहीं चलाई जिसने टेट का पेपर लीक करा दिया, आपने उस पर लाठी नहीं चलाई जिसने नौजवानों का पेपर भर्ती का परीक्षा लीक करा दिया। ठीक है मनोज काका, शांतनु, जो यहाँ पे मनोज काका भी कह रहे हैं कि क्या वाकई नियत और नीति दोनों में ही कमी है, जिस वजह से ये मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा और हालत ये हो गई कि प्रदेश में शिक्षकों पर अब लाठी चलानी पड़ रही है। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में आज तक 70 सालों में सबसे ज्यादा टीचरों की भर्ती हुई, करीब 1.5 लाख बेसिक शिक्षा कर्मी टीचर की भर्ती हुई है। और जो सारी सरकारी भर्तियां मिला लो, करीब 4.5 लाख सरकारी भर्तियां हुई हैं और किसी में कोई घातमेल नहीं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हमें पता है भू माफिया था, बालू माफिया था, माइनिंग माफिया था, साथ में चीटिंग माफिया था। और चीटिंग माफिया को बड़े ध्यान से रोका गया। कैसे रोका गया? उसके अलग अलग मेथड थे।
उसका एक सॉल्वर मेथड था कि अगर मुझे एग्जाम नहीं देने जाना है, मैंने किसी और को भेज दिया जिसको एग्जाम जिसको और अच्छा आता है, वो उसको रोका गया। अब आधार कार्ड वैलिडेशन के बिना कोई एग्जाम नहीं दे सकता। दूसरा होता था मास चीटिंग, जहां एग्जामिनर ही चीटिंग करवा दिया करता था। अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, बड़े ध्यान से केंद्रों को चुना जाता है, वो तरीका खत्म करा। तीसरा तरीका होता था जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे उसमें कॉपी हेर फेर कर दी जाती थी, जो मेधावी छात्र होते थे उसकी कॉपी दूसरे शांतनु ये सब छोड़िए, देखिए उसके बावजूद पेपर लीक हुआ ना, आप वो नहीं पेपर लीक हुआ ना, उसके बावजूद मैंने पहले भी कहा था, इन सबके बावजूद पेपर लीक हुआ ना। मुझे आप ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए शांतनु, सवाल का जवाब दे दीजिए। बार भी आपने मुझे डिबेट से उठा दिया था, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती। नहीं, आप सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बोलिए। मुझे आपको टॉपिक अगर समझता है सुनना है आपको डिबेट करते मनोज काका आप प्लीज शांत रहिए। अभी मनोज काका आप शांत रहिए, मैं शांतनु से बात कर रही हूँ, मैं शांतनु से बात कर रही हूँ। आपका नाम शांतनु नहीं है मनोज काका, शांत रहिए। शांतनु जी मुझे आप आधा मिनट और मुझे आधा। मनोज काका प्लीज मुझे आपकी आवाज को बंद करना पड़ेगा। आप शांत रहिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रही। शांतनु जिनका नाम है मैं उनसे बात कर रही हूँ। शांतनु मैं आ रहा हूँ उसी पे। सॉल्वर मेथड खत्म किया गया, चीटिंग मेथड खत्म करा गया, जो कॉपियां हेर फेर होती खत्म करा। जो चौथा जो सबसे बड़ा था कि पेपर लीक हुआ करते थे और ये पूरा चीटिंग माफिया चलता था। कैसे चलता था? कल्याण सिंह ने चीटिंग के खिलाफ कानून लाया, मुलायम सिंह ने हटा दिया। अखिलेश यादव मंच से कहा करते थे, आपके पास बाइट है अगर अपनी टीम से बोलिए, मंच से कहा करते थे वो चीटिंग तो सब करते हैं, चीटिंग तो एग्जाम में जायज है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में 10वीं 12वीं अध्यापक पुलिस के कम से कम 400 से ज्यादा एग्जाम हुए, उसमें 8 में पेपर लीक हुए, मैं मानता हूं, लेकिन वो 8 में भी लोग पकड़े गए। अगर पुरानी सरकार होती तो ये पेपर हो जाते, चीटिंग करे वो लोग पास हो जाते। यूपी की क्या ब्रांड है पता है? जब मुंबई में यूपी का लड़का जाता है तो कहते हैं तो चीटिंग से पास होकर आया हो, क्योंकि ऐसी 2017 से पहले मन से अखिलेश यादव कहा करते थे, जो खुद ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, मन से कहा करते थे अखिलेश यादव, अरे चीटिंग तो जायज है, थोड़ी बहुत चीटिंग तो सब कर लेते हैं। और आज वो चीटिंग रुकी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं में 10-10 लाख बच्चे कम अपियर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब नहीं पास हो पाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ के समय का 12वीं एग्जाम है, इसमें चीटिंग वाले नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल शिक्षकों की नाराजगी को दूर आखिर क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, उससे जुड़ा हुआ था। मैं फिर आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत, मतलब अब उत्तर प्रदेश में ये हालत हो जाएगी कि शिक्षक, जो पहले हम देखा करते थे कि छात्रों को सही राह दिखाने के लिए वो इस तरीके का सख्त रवैया अख्तियार करते थे, लेकिन उन्हीं के खिलाफ पुलिस ऐसा रवैया अपना रही है उत्तर प्रदेश में। इस बात से कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो जो संस्कृति के रखवाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनकी आज की डेट में वकालत करने के लिए शांतनु बैठे, ये लोग भी सबसे ज्यादा मानते हैं। आज उसी गुरु ब्रह्मा को, गुरु विष्णु को और गुरु महेश्वर को जो लाठियों से मार रहे हैं, भांज रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब पहले की भर्तियां लीक थी, पहले की ये था, पहले का वो था। अपने जमाने की न लीकेज बता रहे हैं, आज तक एक पेपर ये बगैर लीक के नहीं आप करा पाए। दूसरी बात, एक पेपर निर्द्वंद नहीं करा पाए। तीसरी बात, सारी शिक्षकों की भर्तियों में मान लीजिए कि आप बिल्कुल ठीक भी हैं, चलिए अभी इसको छोड़, लेकिन लाठियां क्यों चलाई आप मुझे बताइए। कैंडल मार्च करते हुए शिक्षकों पर लाठियां क्यों? आप मेरे साथ चलिए, शिरीन या रणबीर है, बहुत ही अच्छा पत्रकार है आपका, यहाँ यूपी में कम पत्रकार हैं जैसे रणबीर है, इनसे पूछिए जरा कि इको गार्डन ये चले जाएं। इको गार्डन में आपको बीएड टीईटी के 2011 से शुरू हुए बच्चे मिल जाएंगे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से केशव देव मौर्य जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, दिनेश शर्मा जी ने लिखित में, उनके पास एक नहीं 1000 आश्वासन होंगे, जिनको ये कह रखा था सब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये नौकरी देंगे। ये बाकायदा ऑफिशियल है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन पिछले 5 सालों से जब वो वहां से निकल करके इनसे मांगने की कोशिश करते हैं, उनको इसी तरीके से लाठी मारी जाती है। पिछली बार तो जब विधानसभा पे हुआ था तो 2 बच्चियां जो गर्भवती महिलाएं थी, उनके पेट पर तक लात मारी गई है। मैं आपको बताऊं, ये सरकार है योगी की सरकार और ये सरकार है भाजपा की सरकार, गर्भवती महिलाओं को लाठियां मारती है। आप देखिए यहां पर ये बात आ जाती। इसके बाद आप देखिए जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आप हरियाणा में भर्ती घोटाला, हर जगह पर ये लोग सिर्फ रोजगार न देना पड़े इसलिए पेपर लीक कराते हैं, इसीलिए कोर्ट में भर्तियां लटकवाते हैं, और उसके बाद शांतनु जैसे सभ्य लोग आ जाते हैं बताने के लिए
कि साहब पहले होता था ऐसा, पहले होता था वैसा, अब हमने ये बंद कर दिया। अरे भाई, तालाब में मान लीजिए कि 2 मगरमच्छ थे, लेकिन कम से कम 1 लाख मछलियां थी ना। आपने उस तालाब का सारा पानी निकाल, 2 मगरमच्छों को पकड़ने के लिए तालाब का सारा पानी निकाल के सारी मछलियों को मार दिया। आप बताइए, इन्होंने पाप किया कि नहीं किया? श्राप इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2 मगरमच्छ मान लीजिए पकड़ लेते हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन कम से कम 1 लाख मछलियों को तो मत मारिए ना। ठीक है, मैं आपका जवाब शांतनु से लूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव झा भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है। शिक्षकों के साथ जिस तरीके का रवैया हो रहा है, या फिर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कई मांगों को लेकर, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये बात पंजाब की भी है और ये बात दिल्ली की भी है। आज दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से जैसे को तैसा करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे छात्र थे, जो शिक्षक थे, उनके साथ जाकर समर्थन में बैठ गए। संजीव झा जी, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आप अपना घर तो संभाल नहीं पाते, पंजाब में शिक्षकों के साथ जाकर आप बैठ जाते हैं। देखिए, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी का धन्यवाद करता हूं कि आज दिल्ली आए और दिल्ली में भी पता चले पूरे देश को कि दिल्ली में दिल्ली की शिक्षकों को क्या व्यवस्था दिल्ली सरकार दे रही है। एक बात मैं बता दूं, जब हमसे पहले यही गेस्ट टीचर हुआ करते थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जब हमारी सरकार आई, ना केवल हमने उनको सैलरी की बराबरी दी, बल्कि वो तमाम सुविधाएं जो एक परमानेंट टीचर्स को मिलता है वो हमने गेस्ट टीचर्स को दिया। साथ में अभी ये कह रहे हैं कि आपने गेस्ट टीचर को परमानेंट क्यों नहीं किया। 2017 में दिल्ली विधानसभा ऑलरेडी एक बिल पास करके एलजी साहब को भेज दिया है और कहा गया कि ये तमाम गेस्ट टीचर्स को परमानेंट कर दिया जाए, और इसलिए कर दिया जाए कि दिल्ली में जो शिक्षा की क्रांति हुई उसमें गेस्ट टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। जितने भी मिशन हमने चलाए उस सभी मिशन में गेस्ट टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे लगता है सिद्धू जी जब दिल्ली आए तो उनको जरा अपने पंजाब में जाकर झांक कर देखना चाहिए कि वहां के आज अस्थायी टीचर टंकी पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, 6,000 रुपए सैलरी उनको दे रही है, चुनाव पंजाब में है, जरा उनके समाधान कर देते हैं आप। लेकिन आपको राजनीति वो वही तो कह रहे थे ना, वो वही कह रहे थे कि आप देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि आप उनके घर के सामने जाके बैठ जाइए, वो आपके घर के सामने बैठकर चले जाएंगे, लेकिन कोई अपने घर में अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखेगा कि वहां क्या स्थिति है। मैंने आपको इसीलिए कहा मैंने आपको कि दिल्ली में जो दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं उनकी सैलरी परमानेंट टीचर के बराबर है। दिल्ली के गेस्ट टीचर को सभी सुविधाएं मिलती है जो परमानेंट टीचर को मिलता है। दिल्ली में गेस्ट टीचर को परमानेंट करने का बिल दिल्ली विधानसभा पास करके एलजी साहब के भेज दिया। आप जानते हैं कि चूंकि ये पूरी सरकार हम नहीं है तो एलजी को संस्था के बाद ही परमानेंट हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी साहब से निवेदन किया था, अपोजिशन से निवेदन किया था कि हम तीनों बैठते हैं, हमको तमाम जितने भी ऑब्जेक्शंस को दूर करते हैं ताकि यहाँ के गेस्ट टीचर परमानेंट हो पाए। लेकिन दिल्ली की अपनी सर्कमस्टांस के कारण हम चाहकर भी परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो सारी सुविधाएं जो परमानेंट टीचर को मिलता है वो हम देते हैं, लेकिन पंजाब टीचर को क्या मिल रहा है? ठीक है, चलिए, आपने बता दिया कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मैं सुरेंद्र जी से इसका जवाब लूंगी। 1 मिनट, सुरेंद्र जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पर जिस तरीके से जमकर सियासत हो रही है, यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर बयान सामने आए हैं। द्विवेदी ने कहा है कि विपक्ष अफवाह फैलाने वाली राजनीति कर रहा है। हमने 5 लाख नौकरी दी, एसपी बीएसपी सरकार के 10 साल मिलाकर जितनी भर्ती नहीं हुई है उससे ज्यादा भर्ती हुई है। तो ये विपक्ष पर आरोप लगाते हुए यूपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लेते हैं एक बार। 69,000 की भर्ती को लेकर प्रदेश के विपक्षी दल गुमराह करने वाली और अव्यवस्था फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 5 लाख नौजवानों को इस 4.5 साल में नौकरी दी है। 1.25 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा में अध्यापकों को नौकरी मिली है। पूरे शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है। पिछले 10 साल में जितनी भर्तियां नहीं हुई होंगी सपा बसपा सरकार में मिलाकर, उससे अधिक अकेले प्रदेश की योगी सरकार ने भर्ती की है। इसलिए इन चीज़ों से बौखला करके इसका श्रेय सरकार को ना मिले, इसको माहौल बिगाड़ने के लिए सपा के लोग, बसपा के लोग और अन्य विपक्षी दलों के लोग नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये बातें हम स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार उनके अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है जो देख रही है कि अगर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए कुछ पद रिक्त हैं तो भविष्य में भर्तियां भी की जाएंगी। या तो शिक्षकों को लेकर हो रही सियासत पर आप सुन रहे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री किस तरीके से यहाँ पर ये कह रहे थे कि यहाँ पर
दरअसल अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है और अफवाह कौन फैला रहा है? विपक्ष। मनोज काका हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, क्यों अफवाहें फैला रहे हैं आप प्रदेश भर में? सिरिन, जो मैं बात कह रहा हूं वो समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व के मानव संसाधन मिनिस्टर HRD रमेश पोखरियाल साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश की सरकार को डांटा, फटकारा और कहा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 1,37,000 पद जो रिसेंटली जो खाली हैं उसको सरकार कब भरेगी। तो सरकार जब संस्थानिक भ्रष्टाचार चरम पर हो, आपका बड़ा मंच है, इसके माध्यम से आपको सूचित करें। जितने हायर एजुकेशन में भर्ती हुई है उसमें भी कहीं भी बैकवर्डों, जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, चाहे वो IT कॉलेजों में हुई है, चाहे वो विश्वविद्यालयों में हुई है प्रदेश के, उसमें भी कहीं भी दलितों पिछड़ों को हक नहीं दिया गया है। एक जाति विशेष के लोगों का समायोजन हुआ। और जब उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि 1,37,000 पद खाली हैं, आपके स्वयं के केंद्रीय मिनिस्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख पद रिक्त है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उसमें अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है, विपक्ष भी आम जनता के हक की अगर बात कर रहा है, विपक्ष ये पूछ रहा है कि अनूप राय कौन है, क्या ये सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वो भाई है? क्या ये सही नहीं है कि वो जो अनूप राय जो जिसको टेंडर दिया गया था तो ये कह रहे हैं द्विवेदी जी, तो ये कह रहे थे मनोज काका कि आप अपनी भी मिला लीजिए, BSP भी मिला लीजिए, दोनों को मिलाकर भी आप लोगों ने इतनी नौकरी नहीं दी जितनी BJP ने दे दी अपनी सरकार में। वो तो ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं है। हम कह रहे हैं कि अब मैं कह रहा हूं कि डेटा आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा और सभी के पास है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की 2,56,000 एक बार, 2.5 लाख शिक्षा मित्रों की भर्ती, 1,56,000 एक बार भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, मतलब ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर टोपी सरकाने का ही काम है क्या? मतलब कौन अफवाह फैलाता है, कौन राजनीति करता है, लेकिन बीच में कौन पिस रहा है? शिक्षक बोलते होंगे ना, आंकड़ों ये ठीक है मनोज जी, एक मिनट, आंकड़े तो सही बोलते होंगे ना। अगर आप आंकड़ों का अध्ययन करें तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वयं कहा है कि योगी सरकार, ठीक है मनोज काका, आंकड़े आपके पास भी है, सबके पास है, आप सुन लेते हैं ना। आप कह रहे हैं वो कि आप पर अफवाह का आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि आप देखिए कि आपने क्या किया। शांतनु, ये सिर्फ सियासत का ही मसला रह जाएगा क्या? नहीं, देखिए सियासत का मसला तो चुनाव के समय समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को बनाएगी। जैसा मैंने पहले भी स्थापित किया कि कैसे पहले चीटिंग माफिया हावी था और वैसे ही सारी भर्तियां हुआ करती थी। अखिलेश यादव मंच से कहा करते थे कि चीटिंग है, चीटिंग करके पास हो जाओ। अब वो चीटिंग फाइनली रुक रही है, जैसा आपने भी स्टेटमेंट किया। 4.5 बात कर रहे हैं, रिपीट में टीचर की भर्ती है, उसमें अलग संस्थानों की भर्ती है। वो पहली बार बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चीटिंग के हुई है। उसमें जो लोग कुछ कह रहे हैं कट ऑफ, देखिए हर OBC की भी अपनी कट ऑफ होती है, SC ST की अपनी कट ऑफ होती है। उसके बाद उसको का नहीं होता है, वो सड़कों पे आते हैं। और जैसा मंत्री जी ने भी आपने शायद बताया, कई बार चर्चा हो चुकी है, आपकी ABP पे रिपोर्टेड है, कई बार ये जो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी चर्चा हुई। और जब भी खाली पद है, बल्कि अब आपको पता होगा सारे टीचर का डेटा ऑनलाइन है, मैं पता लगा सकता हूँ, बैठे बैठे लखनऊ में पता लग सकता है कि किस स्कूल में कितना टीचर रेशियो है और कहाँ पे वैकेंसी है। पहले वैकेंसी पता करने में आपको 6 महीने लग जाते थे। तो मेरे ख्याल से टीचरी के क्षेत्र में जो हुआ, जो सच में टीचर है, जो फील्ड में उसको पता है कि टीचरों के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए, लेकिन हकीकत यह है कि टीचर्स नाराज हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन ये मसले नहीं सुलझते और इस तरीके से यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ता है इन्हें अपनी मांगों को लेकर। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।